Hello students, welcome to my YouTube channel Epsilon Universal Physics. Today's now we continue third lecture Energy Science and Engineering paper. In this paper the topic heat energy, conversion between heat and mechanical energy, ये पढ़ना है आपको। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हीट एनर्जी के बारे में। व्हाट इज हीट एनर्जी? हीट एनर्जी क्या है? तो हीट एनर्जी क्या होता है? ये हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टीनी पार्टिकल्स लाइक एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर मूवमेंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मीनिंग किसी भी मटेरियल की बात करें, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन मूवमेंट फॉर्म में आ जाए, मूव होते रहे, मोशन के फॉर्म में आए। जिस एनर्जी से उस मटेरियल के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन मूव करें, उस एनर्जी को बोलेंगे हम हीट एनर्जी बोलते हैं। देखिए हीट एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हीट एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी क्या है? मोशन होता है, फ्लो होता है। हीट एनर्जी क्या होता है? फ्लो होता है, मोशन के फॉर्म में होता है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हीट एनर्जी, तो आप कहेंगे क्या? हीट एनर्जी is the movement energy in tiny particles like as atoms, molecules or ion in solid, liquid or gases। मीनिंग ऐसी एनर्जी जिससे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन और मूव इन सॉलिड और लिक्विड गैसेस स्टेट्स। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। Heat energy is the result of heat energy is the result of movement of tiny particle called atoms, molecules, ions in solid, liquid एंड गैसेस। नोट कर लीजिए क्या बताया हमने? हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नोट हो गया? क्या बताया हमने कि ये हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे टीनी पार्टिकल्स मूवमेंट फॉर्म में होंगे, मूव करेंगे, चाहे लाइक लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो। बात समझ में आया? तो आप बता सकते हैं कि हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिससे क्या होता है? मटेरियल में मूवमेंट होता है। ठीक है, मटेरियल के पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा। पार्टिकल की बात किया तो मीनिंग एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, किसी फॉर्म में हो, वो मोशन में होंगे, तब उस एनर्जी को हम बोलेंगे हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी
कैन बी ट्रांसफर्ड, heat energy can be transferred from one object to another object, from one object to another object, from one object to another object. Heat energy can be transferred from one object to another object. और this transform or flow, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, the transfer or flow, the transfer or flow due to the difference in temperature, due to the difference in temperature between two objects. क्या हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हीट एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, द ट्रांसफॉर्म और फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू ही एनर्जी फ्लो होगा। हीट एनर्जी जो फ्लो होता है, हीट फ्लो होगा, वह कैसे फ्लो होता है, वो फ्लो होगा किस फॉर्म में, कह सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंस से। मीनिंग ये, यदि टेम्परेचर सेम होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तब वहां पे हीट फ्लो नहीं होगा, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई चीजें गर्म है या ठंडा है, टू ऑब्जेक्ट है, गर्म और ठंडा, हॉटर एंड कूलर, तो ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी फ्लो होगा, हीट की बात करेंगे, वो हॉटर टू कूलर, गर्म से ठंडे की तरफ एनर्जी फ्लो होगा, गर्म से ठंडे की तरफ, मीनिंग हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसी बात को हमने इस पॉइंट में बताया कि हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, द ट्रांसफर और फ्लो ड्यू टू, मतलब कैसे होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे क्या, हीट इज द टोटल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस। हीट क्या है, थर्ड पॉइंट, हीट इज द मोशन, टोटल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टोटल मोशन of the molecule, molecules। ठीक है, heat is the total motion of the molecules in a substance, in a सब्सटेंस। सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स का मोशन ही क्या है, हीट है। मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है, इसका मीनिंग वह हीट है।
तो कह सकते हैं क्या, द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, द ट्रांसफर of thermal energy from hotter object to cooler. मीनिंग मॉलिक्यूल्स का मोशन हाटर टू कूलर, गर्म से ठंडा की तरफ मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वह क्या है, हीट है। हीट के कारण ही एनर्जी फ्लो होता है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या सीखा हीट एनर्जी के बारे में, क्या कि हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिससे टीनी पार्टिकल्स लाइक एज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन इन सॉलिड लिक्विड गैस और मूवमेंट, मीनिंग मूव होंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या यहां पर कि हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, द हीट ट्रांसफर इन ऑब्जेक्ट किस बिटवीन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा। और किस फॉर्म में हीट ट्रांसफर होगा, कैसे, टू ऑब्जेक्ट में हॉटर टू कूलर, गर्म से ठंडा की तरफ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में। ठीक है, ये हीट एनर्जी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं ये देखेंगे। हीट ट्रांसफर देखा जाए तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो 3 टाइप से होते हैं। हीट ट्रांसफर, हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर सब्सटेंस टू कूलर सब्सटेंस टू रीच इक्विलिब्रियम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉट सब्सटेंस हैव मोर एनर्जी, मीनिंग हीट may be transfer from one object to another are 3 ways, 3 types. First, conduction. Second, convection. Third, radiation. किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में, जो हमने बोला एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन का मूवमेंट जो होगा वह 3 वे से होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के फॉर्म में। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, ये आइए हम लोग एक डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर का कैसा वे है, मेथड है, हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड फॉर्म, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड थ्रू डायरेक्ट टच, मीनिंग हीट में
सॉरी हीट ट्रांसफर होगा सॉलिड में डायरेक्ट टचिंग माध्यम से, टच करने पर डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ये है ऑब्जेक्ट, इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होगा सॉलिड फॉर्म में है तो टच करके, जैसे हम किसी चीज से हीट दे रहे हैं उसे टच करा दिया इसको, ये ऑटोमेटिक हीट हो जाए, ठीक है, ये चीजें। तो आइए हम लोग लिखते हैं द वे हीट ट्रांसफर, द वे हीट ट्रांसफर the way heat transfer in solid through direct touch, in solid through direct touch is very simple language। क्या the way हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड, ऐसा वे, ऐसा रास्ता जिससे क्या हो सॉलिड में होगा थ्रू द टच, सॉलिड को टच करा करके हम हीट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखिए क्या है, ये हीटिंग ए पैन ऑन ए स्टोव, ए हीटिंग ए पैन ऑन स्टोव, ये एग्जांपल हुआ। मीनिंग जैसे स्टोव पर आप कोई चीजें रखते हैं, कोई भी पॉट्स रखते हैं, जैसे पैन है, यहां पर बर्तन है, भगोना, उसे आपने रखा तो टच कराया उससे, ऑटोमेटिक देखना ये पूरा हीट हो गया, पैन क्या हुआ हीट हो गया। या उसके ऊपर कोई हम स्पून रख दें, चम्मच रख दें टच करा करके, तो भी क्या होगा हीट हो जाता है। इस वे से जो हीट ट्रांसफर होगा उसे हम कंडक्शन बोलेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, ऐसे सेकेंड एग्जांपल क्या होगा, ए स्पून हॉट इन कप ऑफ कॉफी, ए स्पून हॉट ऑन ए कप ऑफ कॉफी, कॉफी पे जैसे चाय है या कॉफी रखे हैं, उसके ऊपर कोई गर्म चीज उस पर रख देंगे हम, तो उससे भी हीट हो जाए, स्पून कोई मटेरियल हो जाए, कोई सॉलिड सब्सटेंस गर्म हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम कंडक्शन। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक ऐसा वे है, ऐसा रास्ता, ऐसा मेथड है जिसे सॉलिड को डायरेक्ट टच कराएंगे तो ऑटोमेटिक हीट हो जाए, ऑटोमेटिक गर्म हो जाए, तब उसे ही बोलेंगे हम क्या है कंडक्शन, उस वे को बोलेंगे कंडक्शन। सेकंड आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इसको बोलते हैं चालन, क्या बोलेंगे चालन, संवहन, हिंदी में बोलते हैं कन्वेक्शन को संवहन, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है, द वे ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज मूव्स इन करंट, हीट एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसेज, the way heat transfer in liquid और गैसेस, दोनों को मिला क्या करते हैं फ्लूइड्स बोलते हैं, कह सकते हैं द वे हीट ट्रांसफर इन लिक्विड आर गैसेस मीनिंग फ्लूइड्स। मूव्स इन करंट, तुरंत मूव होना चालू हो जाए, मीनिंग ये
संवहन में या कन्वेक्शन में क्या होगा, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी लिक्विड की बात करें, सब्सटेंस कैसा हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा कैसे, किस वे से होता है, किस मेथड से, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं। जैसे पानी है, पानी वाटर को गर्म करते हैं हम, तो वाटर के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब किया हीट को, फिर वो मूव हुआ तो ऊपर गया, फिर अगला वाला, ऐसे ऊपर होते चलते आते हैं। ठीक है, इस तरह से। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, एग्जांपल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल इसका फर्स्ट लिखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट इसका है बॉइलिंग वाटर ऑन ए स्टोव, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी भी देखेंगे, ये भी क्या है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। बॉइलिंग वाटर ऑन ए स्टोव, बॉइलिंग वाटर ऑन ए स्टोव। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, इसका क्या है, हीटिंग ए रूम विथ ए हीटर, हीटिंग ए रूम विथ हीटर, ए बाई हीटर, रूम हीटर। ये रूम का गर्म हो जाना, आपने लगाया एक जगह, अब पूरा रूम गर्म हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, आपका कन्वेक्शन है। द वे हीट ट्रांसफर इन लिक्विड और गैसेस मूव्स इन करंट, ठीक है, करंट के फॉर्म में मूव्स होंगे। उसका एग्जांपल है आपका बॉइलिंग वाटर ऑन स्टोव, हीटिंग ए रूम बाई हीटर, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर का रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थर्ड मेथड है, थर्ड वे है, क्या, रेडिएशन। नोट करते चलिए आपको, रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा किस फॉर्म में, वेव और रेस के फॉर्म में, विदाउट एनी मीडियम। तो कह सकते हैं क्या रेडिएशन कैसा होता है, इसमें हीट एनर्जी इन रेज और वेव, इसमें हीट एनर्जी किस फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी और इन रेज और वेव्स, किस फॉर्म में है, रे और वेव के फॉर्म में, एंड डज नॉट रिक्वायर्स ट्रेवल ऑन मीडियम, डज नॉट रिक्वायर ट्रेवल ऑन मीडियम, में डायरेक्ट ये ट्रेवल होंगे, इसके लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा। जैसे सन है, सन से डायरेक्ट हीट का गर्म होना, अर्थ का हीट हो जाना, अर्थ का गर्म हो जाना ड्यू टू द सन एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या है इसका, सन हीटिंग द अर्थ, सन हीटिंग द अर्थ, ये एग्जांपल हुआ रेडिएशन का। देखा आपने 3 टाइप्स के हीट ट्रांसफर होते हैं, 3 वेज हैं, 3 टाइप से हीट ट्रांसफर होते हैं।
कंडक्शन के मीडियम से, वे से, या कन्वेक्शन से, या रेडिएशन से। कंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ, डायरेक्ट टच कराने पर ही हो जाए सॉलिड में हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर या थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगा कैसे, वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स करंट के फॉर्म में मूव होंगे। रेडिएशन में क्या है, हीट जो एनर्जी है वह रेज और वेव के फॉर्म में होता है, और इसको ट्रेवल होने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। जैसे सन डायरेक्ट अर्थ को हीट करता है, गर्म करता है, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे इसमें रिलेशन क्या पढ़ना है, हीट एंड टेम्परेचर का रिलेशन। हीट एंड टेम्परेचर नेक्स्ट हेडिंग है आपका, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हीट क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। क्यों काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये मूव होता है एनर्जी, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें क्या होता है, ये फ्लो होता है, मोशन के फॉर्म में होता है। तो मोशन के फॉर्म में होता है, तो इसका मीनिंग वो काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो कह सकते हैं क्या, हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहां पे, इन ए सब्सटेंस। जबकि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर ले सकते हैं क्या, टेम्परेचर इज द एवरेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एवरेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे हीट, और एवरेज जो वैल्यू होगा उसका, जैसे फ्लो हो रहा है उसका एवरेज वैल्यू जो होगा, तभी हम टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे। लगातार गर्म होता है तो आप एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता पाएंगे। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर यदि आपको रीड करना है, तो जब तक वो एवरेज नहीं होगा हीट का वैल्यू, मीनिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तब तक हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो कह सकते हैं क्या, टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये टोटल अमाउंट ऑफ जितना एनर्जी फ्लो हो रहा है लगातार, उसे ही बोलेंगे हम हीट। ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेचर एंड हीट में रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, नोट करते चलिए। हीट को मेजर करते हैं जूल, किलो जूल और कैलोरी में। हीट इज मेजर इन जूल, किलो जूल एंड कैलोरी, कैलोरी में। और जबकि टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं हम, टेम्परेचर
आर इन मेजर इन डिग्री सेल्सियस इसे ब्रैकेट में लिख देंगे डिग्री सेल्सियस केल्विन डिग्री केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में मीनिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नोट कर लीजिए। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन कैसे होता है हीट का मैकेनिकल एनर्जी में। हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। इसी में हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इसमें कन्वर्जन जो होगा हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, वो कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी का कन्वर्जन या थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में यदि 100% होता है, इसका मीनिंग उस डिवाइस की एफिशिएंसी क्या है, 100% होता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी या हम कहें हीट एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड into मैकेनिकल एनर्जी। into मैकेनिकल एनर्जी and मैकेनिकल एनर्जी and मैकेनिकल एनर्जी कैन बी converted into heat energy। नोट कीजिए heat energy can be converted into mechanical energy and mechanical energy can be converted into heat energy। दोनों को आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को हीट में। तो इस ऑब्जर्वेशन को, दिस इंपॉर्टेंट फिजिकल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट। कह सकते हैं क्या, दिस फिजिकल ऑब्जर्वेशन, this physical observation is known as mechanical equivalent to heat। ठीक है, नोट कर लीजिए।
मीनिंग हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन या मैकेनिकल का हीट एनर्जी में कन्वर्जन ही क्या है, कर सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को हम कर सकते हैं, मैकेनिकल हीट क्या है, इक्विवेलेंट है दोनों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, थर्मल एनर्जी ऑफ हीट थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम converted into mechanical energy in turbine। टरबाइन में क्या होता है, हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। थर्मल एनर्जी जो होगा हीट के स्टीम के फॉर्म में होगा, भाप के फॉर्म में। दे आर कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस मीन्स वन कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इसका मीनिंग क्या होता है, कह सकते हैं दिस मीन, इसका अर्थ ये होता है वन कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी चेंज the internal of the system। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का हम इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं, कैसे, आइदर बाय डूइंग वर्क, या वर्क करके, बाय आइदर डूइंग वर्क टू द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करके इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं, और एडिंग हीट, टू द सिस्टम। ठीक है, मीनिंग ये किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए या तो सिस्टम पे हम वर्क करेंगे या तो हीट देंगे उसे, तभी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, ये और ये कॉन्सेप्ट कहां आता है, किस कॉन्सेप्ट से आएगा, थर्मोडायनेमिक्स लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, नोट करते चलिएगा आप लोग साथ साथ में। दिस कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल टू द this concept is the fundamental this concept is the fundamental to the thermodynamics
thermodynamics which applies the ideas of heat and work, which applies the idea of heat and work। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए या तो आप सिस्टम पे वर्क करेंगे या तो हीट देंगे। तो यह कॉन्सेप्ट किस पर बेसिक है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे। जो क्या देखा, दिस कॉन्सेप्ट इज द फंडामेंटल टू द थर्मोडायनेमिक्स विच अप्लाइज द आइडिया ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, कह सकते हैं दिस आइडियाज ऑफ हीट एंड वर्क ideas of heat and work, this idea of heat and work equivalence is stated is thermodynamics first law। जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट एंड वर्क का जो आइडिया होगा, जिससे हीट से या वर्क करके हम एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं सिस्टम का, ये हो गया। तो देखा जाए तो किसी भी सिस्टम का एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी। जैसे देखिए ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है सिस्टम में एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, इससे कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी में। मीनिंग कोई भी एनर्जी की बात करें, चाहे हीट एनर्जी हो या किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, वो इस सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन इस तरह से, हीट इंजन या स्टीम इंजन, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, बना लीजिएगा डायग्राम। और भी देखेंगे हम सिस्टम कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो देखेंगे डायग्राम के थ्रू। नोट कर लिए? तो इस तरह से देखिए, जैसे मान लिया कोई सिस्टम है, ये इसमें केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का मीनिंग जैसे डीजल या पेट्रोल से ही हीट इंजन चलेगा इंजन, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में केमिकल एनर्जी इनपुट है, इनपुट हुआ, ये कहाँ पे आएगा? ये सब सिस्टम, जिस सिस्टम से ये कन्वर्ट होगा, अब ये किस में कन्वर्ट होगा? थर्मल एनर्जी में। ये सिस्टम किस में कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को? थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया सिस्टम को। इसके बाद फिर एक सब सिस्टम होगा, कोई सब सिस्टम 1, दूसरे को बोलेंगे हम सब सिस्टम
टू मान दूसरा सिस्टम जो थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट से मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आप बाइक को चलाते हैं, वो भी इंजन है, वो इंजन पहले तो हम फ्यूल देते हैं, लाइक ऐसे डीजल और पेट्रोल, दे आर ए केमिकल एनर्जी फॉर्म, दिस केमिकल एनर्जी इज द इनपुट एंड this chemical energy is converted into thermal energy by the subsystem first। कोई भी सिस्टम होगा जिससे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब ये थर्मल एनर्जी दूसरे सिस्टम से कन्वर्ट होगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या कन्वर्जन बिटवीन द मैकेनिकल हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल फर्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।